नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्काई ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो स्काई क्लासेस में फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10 तक के सारे कॉन्सेप्ट, जहाँ तक आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आप देखते हैं फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं किसी टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन जब भी आपको करना हो, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखनी होगी कि फैक्टर करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब तभी आप कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² और साथ में प्लस 9x लिखा हुआ है। तो अगर इसमें फैक्टराइजेशन करने का मतलब होता है कि इसमें हमें क्या करना है, कॉमन करना है। अब कॉमन क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए, क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 2, और x² को क्या लिख सकते हैं, x × x, प्लस यहाँ पे जो 9 है उसको क्या मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई बाई x। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3x और यहाँ पे 3 और यहाँ पे x। तो आप क्या करिए, इनमें से जो जो चीज़ कॉमन है, जो दोनों में है, उसको आप क्या करिए, बाहर निकालिए। तो क्या मैं यहाँ से 3 और x कॉमन ले लूँगा। जैसे मैं यहाँ से 3x कॉमन लूँगा, आपको दिखाई देगा 2 और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 2x, और प्लस यहाँ पे आपको क्या बचेगा, आपको 3, क्योंकि x आपने यहाँ से कॉमन ले। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे कि ये हो गया आपका 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, इसका फैक्टर हो गया आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसका क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि अगला क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा मैं आपको, 50 क्वेश्चन के आसपास। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8a³ - 12a²। अब इसमें कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 8 है, यहाँ पे क्या आपका 12 है, यहाँ पे a³ है और यहाँ पे a² है। तो सबसे पहले कॉमन लेने के लिए या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या फिर क्या करिए कि आप इसमें से जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू है उसको कॉमन ले सकते। देखिए 8 जो 4 के टेबल में आता है, 12 भी 4 के टेबल में आता है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे a³ है बच्चों और यहाँ पे a² है। तो अगर अगर ये जो a² है कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, a² आपने कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा। देखिए 8 में से आपने 4 कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, 4 × 2 = 8, 2 टाइम्स यहाँ पे गया। a³ में से आपने a² को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a, माइनस आपका यहाँ से 12 में से 4 कॉमन लेना, मतलब 4 × 3 = 12, मतलब यहाँ पे 3 बचा आपका, और a² को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका ये। तो आपका ये फैक्टर हो गया आपका क्या, ये आ गया आपका 4a² और ब्रैकेट में 2a - 3। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ 15p² - q - 20pq²। देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ आपका 20। तो अगर देखिए सबसे पहले तो आपको देखना हो कि इन नंबर में से क्या कॉमन। देखिए 15 जो फैक्टर होता है ना, 15 को आप लिख सकते हो क्या, 3 × 5, ठीक है, और 20 को लिख सकते हो 4 × 5। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों में 5 कॉमन हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ p² है और माइनस pq² है। तो क्या यहाँ से मैं p और q कॉमन ले लूँ, क्योंकि p और q दोनों में आपको क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो आपको हो गया 5pq कॉमन हो गया। आपको जैसे 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको 3 बचेगा। तो 3 आपका बच गया, यहाँ बचा p माइनस, क्योंकि q आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो q यहाँ पे q निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट माइनस 20 में से 5 निकाले, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 4, यहाँ से p आपने निकाल लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे q। तो ये बन गया आपका 5pq 3p - 4q। दिस इज द फैक्टर फॉर दिस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मेरे मैंने क्वेश्चन बहुत लिए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 12x² y + 8xy²। अब देखिए यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए 12 जो है 6 के फैक्टर में आपको आता है, 6 का टेबल पड़ेगा, 6 आपने 12 मिल गया, 18 भी आपको क्या मिलेगा, 6 में फेंक जाएगा। अब यहाँ पे x² y है और यहाँ xy² है, तो ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो आपका 12x² है, तो इसको आप 6 × 2 लिख सकते हो, और x² को आप x × x × y लिख सकते हो बच्चों।
प्लस यहाँ पे 18 जो है, 18 को भी आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 3 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई बाई x इंटू वाई को आप लिख सकते हो y इंटू वाई। अब ध्यान से देखो आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है आपको, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि आप क्या कर सकते हो, 6xy कॉमन ले लोगे। जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 6 3 ज़ा 18, 3 बचेगा यहाँ पे, उसमें दिखाई भी दे रहा है आपको, x निकाल लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, y बचेगा, और यहाँ पे आपका 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 ये भी होगा, 2x प्लस 3y ये हो गया आपका इसका फैक्टर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके, इसी की बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7a² b माइनस 14ab²। सेम लॉजिक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 7, और 7 के टेबल में 14 तो आता ही है, तो 7 तो कॉमन हो गया यहाँ से, a² b है और यहाँ पे ab², तो यहाँ से आप a भी कॉमन ले लोगे तो आपको दिखाई देगा 7 निकल गया, a² में से आपने a बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा a, और b तो में से आपने b निकाल ही लिया माइनस 14, 7 2 ज़ा 14, 2 बचा यहाँ पे, a निकाल लिया आपने बाहर, b² में से b निकाल लिया आपने, बचा क्या ये, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों जरा। देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चंस है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चंस बताया, अब यहाँ से आप फॉर्मूला आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। देखिए क्या आपको ये फॉर्मूला आपको पता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी। अगर इसको भी मैं इसी फॉर्म में अगर तोड़ दूं इस पूरे को, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या आप x² को x² रहने दो, क्या 16 को, इस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बताइए, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते 4 4 16, तो क्या ये a² माइनस b² होगा, क्या ये आपका a हो गया, क्या आपका ये b हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका। गॉट इट। चलिए तो ये आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस थे। अब फिर से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगेगा, आप a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप इसको क्या करना, ब्रेक करना पड़ेगा आपको इस कॉम में। देखिए क्या 25 को आप 5a का स्क्वायर लिख सकते हो क्या आप ऐसे, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, a का स्क्वायर हो जाएगा a², माइनस 49 को क्या लिख सकते हो 7b का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बताइए। अभी भी क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं, जो क्वेश्चन पहले जो लिखा वही है। 25a² मतलब 5a का स्क्वायर होता है, और 49b² मतलब 7b का स्क्वायर है। अब आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि a² है ये पूरा, और ये क्या है b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, 5a माइनस 7b हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5a प्लस 7b। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। चलिए अगर इसमें भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, बस सेम लॉजिक सेम पैटर्न पे लगा हुआ क्वेश्चन, इसमें बस आपको समझना है कि इस क्वेश्चंस में आप क्या कर पा रहे हो। देखो अगर आपको यहाँ दिखाई देगा 9m² माइनस n², इसको भी आप तोड़ लीजिए a² माइनस b² के फॉर्म में। देखिए क्या मैं इसको 3m का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 9m² को, माइनस n² को क्या n² रखने दूंगा क्या, तो अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो ये भी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो 3m माइनस n एक ब्रैकेट में, और 3m प्लस n दूसरे ब्रैकेट में। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, a² माइनस b² का नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा होगा आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और आप डीपली देखोगे इसी टॉपिक पे, सेम वैरायटी पे क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 4x² है माइनस 25², सेम पैटर्न आपको दिखाई। देखिए जब भी a² माइनस b² का फॉर्म बनेगा ना, उसमें 99% क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि जो नंबर्स होंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये x किसका स्क्वायर होता है, x² किसका होता है x का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का, y किसका y² का। ये देखिए क्या मैं इस पूरे जो क्वेश्चन है ऊपर जो लिखा हुआ क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² को 2x² और 25y² को लिख सकते हैं 5y²। आप देखिए ध्यान से, ये a² हो गया और ये b² हो गया, थे 2x माइनस 5y एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 5y दूसरे ब्रैकेट में।
ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम लॉजिक पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 50 क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन के लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट अगर आप 50 क्वेश्चंस लगा लेते हो तो फैक्टराइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनोमियल से लेकर के क्वाड्रेटिक तक सारे चैप्टर आपको दिखेंगे इसी के बेस्ट पे। इसलिए आपका ये बेसिक्स है, आपको पता होना। क्लास 8 से लेकर के 9 10 तीनों क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मैं इसको 10p स्क्वायर को क्या मैं 100p स्क्वायर को क्या मैं 10p का स्क्वायर लिख सकता हूँ? माइनस क्यू स्क्वायर को तो क्यू स्क्वायर ही रहने दीजिए। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी 10p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो 10p प्लस क्यू दूसरे ब्रैकेट में। गॉट इट। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। हर जगह पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? हर जगह पे मैं सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए माइनस बी, और दूसरे जगह पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ से टाइप नंबर 3 चालू होता है क्वेश्चन का। ये जो टाइप है यहाँ पे अलग टाइप है। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप फैक्टराइजेशन का हेल्प लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे यूज कर। देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा आपने पढ़ा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या चेक करते हैं। देखिए ये तो a का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 10 प्लस है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10 है, प्लस क्या इस 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर। तो अगर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो 10 है तो क्या इसको आप कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, a इंटू 5। ध्यान से देखिए 5 2 10 और मल्टीप्लाई बाई 8, 10a हो गया। मतलब ओवरऑल अभी भी मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, जैसा क्वेश्चन था आपका अभी भी वैसे ही है। तो क्या ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस a की जगह पे a ही है और b की जगह पे 5 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको दिखाई देगा सेम लॉजिक है। देखिए जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करके अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के क्वेश्चन के फॉर्म्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि ये जो माइनस है, और यहाँ पे जब भी माइनस का फॉर्म आएगा तो यहाँ पे माइनस 2ab का क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको बनेगा, मतलब a माइनस बी का फॉर्म बनेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 14 को ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, प्लस 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये जो 14 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या एक्स स्क्वायर है, 14 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू, ध्यान से देखिए x इंटू 7 प्लस ये जो आपका है 7 का स्क्वायर, तो आपका ऊपर है ही। ध्यान से देखिए क्या ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब क्या दिखाई पड़ रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये लिखा हुआ जो चीज़ है, ये पूरा चीज़ जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। x माइनस 7 का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। मतलब ये इसका क्या हो गया भैया, फैक्टर हो गया। समझ में आया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कल कुछ नए पार्ट इसमें डालेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस को और कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।